तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर्सेस सितार के। तो लेकर आ गए हम एक और न्यू प्रोग्राम। आज हम पाइथन की मदद से एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि एक यूज़र इनपुट जो एक नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो वैसे तो ये प्रोग्राम काफ़ी टफ हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, बट इस वीडियो में हमारा मेन मकसद होगा कि हम इस लॉजिक को समझें कि इस प्रोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। तो अगेन मैं जो प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ वो पाइथन 3 ऐप में करने वाला हूँ और एक एंड्रॉयड डिवाइस में कर रहा हूँ। बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, इनके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर इनके अलावा किसी भी नंबर से होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो तो आपको पता होगा 2 होता है। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं 12 के यहाँ फैक्टर्स देख सकते हो आप, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि इन सब नंबर से डिवाइड हो सकता है। बट जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 और 13 से। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नंबर होगा वो 1 से और खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन अगर इनके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और अगर नहीं होता है तो वो एक प्राइम नंबर होगा। तो इस वीडियो में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आती होगी, बिकॉज़ अगर मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठा तो पूरा दिन निकल जाएगा, या हो सकता है मतलब 1-2 घंटे की वीडियोस बन जाएगी। तो हम इसे एज अ प्रोजेक्ट यहाँ सीखने वाले हैं। फिर भी अगर आपको पाइथन सीखनी हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं पाइथन वीडियोज़ के लिए, और हो सकता है अगर ये वीडियो आ गई है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अगेन हर प्रोग्राम की तरह हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे, उसे चेक करेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है या नहीं, और देन हम उसे आउटपुट कर देंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे मेन पहले लॉजिक समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 19, ये प्राइम है या नहीं, तो डेफिनेट सी बात है आप आसानी से बता दो कि ये प्राइम नंबर है। अब क्यों है? क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ भाई। 3 से करके देखा, नहीं हुआ। 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया। आप दिमाग में कर क्या रहे हो? हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर का कोई फार्मूला नहीं है चेक करने का कि हम उस फार्मूले में नंबर को, हम अपने नंबर को रखें और हमें 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, वो प्राइम होगा नहीं होगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो हम करते क्या है, हम हर नंबर को 19 की रेंज में, 0 से 19 की रेंज में हर नंबर को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये 19 और 1 के बीच किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। और अगर ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 18 या 51, तो 51 3 के टेबल में भी आ जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 17 के टेबल में भी आ जाता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अगेन जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और एक फैक्ट के तौर पे आप याद कर सकते हो कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि मैंने एक नंबर दिया 24, आप बताओ कि ये ऑड है या इवन है, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाते, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं और 2 से डिवाइड करके देखते, और अगर वो डिवाइड हो जाता तो इवन है, नहीं होता। बट प्राइम नंबर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई डेफिनेट लॉजिक नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम जो अपने ब्रेन में प्रोसेस चलाते हैं, यानी कि एक नंबर को चेक करने के लिए हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 से, 3 से और 24 तक जाते हैं, वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ फंक्शन का यूज़ करने जा रहा हूँ। फंक्शन का यूज़ करना एक टाइप से अच्छा माना जाता है, मतलब हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो एक नंबर को चेक करे और रिटर्न करे, कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करें। तो फंक्शन को बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो डिफ नाम से हम यहाँ डिफ कीवर्ड से फंक्शन बनाएंगे, और या इसे नाम रख देते हैं प्राइम। आई होप आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ रही होगी। और जैसे ही मैं ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, अगेन हम इस पूरे प्रोग्राम का लॉजिक देखेंगे, फ्लो देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे कर रहे हैं। तो अगर अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्राइम नाम का फंक्शन बनाया, इसमें हम नंबर पास कर देंगे अपना n, और अब इसके अंदर हम ब्लॉक में फोर लूप चलाएंगे और कहेंगे फॉर नम इन रेंज।
नम इन रेंज। अगेन जिसको बेसिक नहीं आती है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है ये प्रोग्राम समझने के लिए, और जिसको बेसिक आती है उसके लिए एक अच्छा रिवीजन है, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जितना मज़ेदार है प्राइम नंबर फाइंड करने का उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टफ भी है। तो हमने फोर लूप चलाया, अब यहाँ टैब देते हैं। फोर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, रेंज में हमें कुछ जिसे नहीं पता रेंज करता क्या है, एक नंबर की रेंज क्रिएट कर लेता है। अगर मैं यहाँ एन दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से एन तक की रेंज क्रिएट कर लेगा, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट हो, 2 से लेके एन तक। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों किया अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 1 दे देता और फिर मैं चेक करूँगा 1 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि वो प्राइम है या नहीं है। अगेन फिर से कोड करते हैं थोड़ा, फिर हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर फोर लूप के अंदर इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ जो नम है, नम के अंदर पहले लूप में जो वैल्यू जाएगी वो 2 जाएगी। इफ़ नम सॉरी इफ़ एन, एन को डिवाइड करेंगे हम, एन को डिवाइड करेंगे नम से। काफ़ी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जो हम अपने ब्रेन में कर रहे थे, एक एक नंबर को उठा के डिवाइड कर रहे थे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। हम यहाँ 2 से लेके एन के रेंज में नंबर्स उठाएंगे और जो कि नम में जाएगा, और फिर हम जो एन हमारा जो नंबर है एन उससे डिवाइड करेंगे, और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो हम क्या चाहेंगे, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने 12 नंबर लिया, अब ये पहले लूप में जब ये लूप पहली बार चलेगा तो नम के अंदर क्या वैल्यू होगी, नम के अंदर वैल्यू होगी 2, और 2 से डिवाइड कर देगा। तो हमने चेक किया क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और तो 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए, ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा ना, डिवाइड हो गया तो इसका मतलब हम कहेंगे रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। अगेन फॉल्स क्यों लिखा हमने, फॉल्स इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया इसका मतलब 1 और खुद तो मतलब 2 फैक्टर तो उसके थे ही, ऑब्वियस सी बात थी, 2 फैक्टर थे उसके, और 2 उसका तीसरा फैक्टर हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे समझना, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो आगे करते हैं। अब हमने कहा इफ़ अगर हो जाए तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वो नहीं है। देन अगर हम सोचेंगे, अब हम दिमाग में आएगा कि चलो एल्स यूज़ करते हैं, अगर ये ना हो एल्स, तो अगर किसी ने मेरी गलती पकड़ लिया तो शायद पहले ही कमेंट बॉक्स में डाल चुका होगा। तो एल्स क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 13, 14, 15, 15 का। इस बार हम 15 लेते हैं, नम के अंदर अगेन पहले लूप में 2 वैल्यू जाएगी। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये एल्स वाला चल जाएगा। अब क्या 15 प्राइम नंबर है, अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ एल्स रिटर्न ट्रू, अब कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि जो पहला लूप चला इफ़ कंडीशन में, यहाँ इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 2 15, 15 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो एल्स चल जाएगा जो कि ट्रू है। बट अगर हम देखें तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो n की वैल्यू 2 से n के रेंज में जाएगी, डिवाइड करते रहेगी करते रहेगी, अगर कहीं भी वो डिवाइड होता है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर लूप ही ख़त्म हो जाता है इसका मतलब पूरी रेंज ख़त्म और डिवाइड हुआ नहीं, तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न रिटर्न ट्रू। आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका यूज़ करके देख लेते हैं। हम लेंगे यूज़र से इनपुट, उसे कर देंगे इंट में टाइप कास्ट। हमने यूज़र से इनपुट लिया, इंट में टाइप कास्ट कर दिया। यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, मैसेज दे देते हैं एंटर नंबर, एंटर नंबर, एक मैसेज दे दिया। अब हम इस फंक्शन को चलाने वाले हैं। एक काम करते हैं, एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो फंक्शन का रिटर्न आएगा। तो
फंक्शंस की अगर आपको बेसिक भी आती हो तो क्लियर हो जाएगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमने फंक्शन में पास कर दिया नम को, वो प्राइम नंबर चेक करेगा कि ये प्राइम है या नहीं, और रिटर्न क्या होगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू या फॉल्स, और वो रिज़ल्ट में चली जाएगी। तो रिज़ल्ट में ट्रू या फॉल्स चला गया। उसके बाद हम यहाँ इफ़ कंडीशन लगा देंगे, सिंपल इफ़ आर ई एस, हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी, सिर्फ आर ई एस लिख दिया क्योंकि वो पहले से ही बुलियन वेरिएबल है। अगर ट्रू होगा तो इफ़ चल जाएगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। इफ़ तो अगर ये ट्रू होता है रिज़ल्ट तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्राइम नंबर। या कुछ अच्छा बनाने के लिए से मैं यहाँ एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, अरे ग्राफिक्स किधर गए, ये रहे। तो हमारे पास जो नंबर था, नंबर नम नाम से नंबर है। अब आप कंफ्यूज ना हो, एक चीज़ की कंफ्यूजन में भी हो सकती है कि हमने नम यहाँ पे भी यूज़ किया फॉर लूप में और यहाँ पे भी यूज़ किया। तो जिसको थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर है तो सिंपल सी चीज़ है, जो डिफ के अंदर हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो बाहर हम वेरिएबल्स बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो जो ये नम हमने किया ये उस लूप का वेरिएबल नहीं है, और सिंपल सी बात है वो लूप में वेरिएबल है, वो बाहर तो हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें पता ही होंगी आपको। तो नम इज़ प्राइम नंबर तो हो गया। और एल्स प्रिंट, अब अगर वो प्राइम नंबर नहीं है यानी फॉल्स, अगर रिजल्ट में फॉल्स आता है तो एल्स कंडीशन रन होगी। और यहाँ हम क्या देंगे अगेन एफ स्ट्रिंग से नम, उपसी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो नम इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब इसे ज़रा रन करके देखते हैं कि आखिर हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम काम करता है या नहीं करता। तो इसने पूछा एंटर नंबर, हम यहाँ डालते हैं 34 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सा कुछ यूज़ करते हैं, एक बार और यूज़ करते हैं, और इस बार हम डालते हैं 19 डाल के देखते हैं, और 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये काम कर रहे हैं। और एक एक्सेप्शन कंडीशन यूज़ करते हैं यानी 2 के लिए चेक, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी काम कर रहा है। अब ओवरऑल एक लॉजिक समझते हैं अब हो क्या रहा है। तो मैं कमेंट्स डालता जाऊंगा साथ साथ में ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं इनपुट, टेकिंग यूज़र इनपुट और इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, टू इंट। देन हम यहाँ पे करेंगे, कॉल कर रहे हैं हम प्राइम फंक्शन को, कॉलिंग प्राइम फंक्शन। हमने प्राइम फंक्शन का कॉल किया तो होगा क्या, ये प्राइम नंबर में जो हमने नम पास किया इसकी एक कॉपी चली जाएगी इस वेरिएबल की, इस प्राइम स्ट्रक्चर में, इस फंक्शन में जाएगी एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, नम हो गई, जो यूज़र ने इनपुट किया। अब हमने क्या किया, हमने एक रेंज क्रिएट की 2 से लेके एन तक। अब 2 जो है वो इंक्लूड होगा, एन जो है वो एक्सक्लूड होगा रेंज में, या किसी भी रेंज टाइप के फंक्शन में। जो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको पता ही होगा कि जो आउटर बाउंड होता है, जब बाहर की वैल्यू होती है, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, और जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है। तो 2 इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया, हमने 2 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो ये 1 से डिवाइड कर देता और फॉल्स रिटर्न कर देता। और अगेन अगर हम कोई भी नंबर देते तो ये 1 से डिवाइड कर देता। अगर हम 13 भी देते, 13 जो कि एक प्राइम नंबर है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 देता, समझ में आ ही गया होगा, तो 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1,
और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये ट्रू हो जाता है, मीनिंग क्या है इसकी। लेकिन 13 तो एक प्राइम नंबर है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने 1 वाली कंडीशन को ही हटा दिया और हमने n को भी हटा दिया, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो एक्सक्लूड हो ही जाती है, क्योंकि जो नंबर है वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, हम ये भी नहीं चाहते। हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था कि जो प्राइम नंबर है वो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो हमने जो एक्सेप्शन वाली कंडीशन थी खुद से और 1 से डिवाइड होना, उसे ही हटा दिया। अगेन समझ गए होंगे अब तो आप। तो 1 और उस नंबर के अंदर की जो रेंज है हम वो ले रहे हैं, 2 से लेके n-1 की रेंज है ये। ओके, तो हमने क्या किया, n जो हमारा फिक्स नंबर है जो इनपुट दिया है यूज़र ने, हम अगेन नम को बार बार इस लूप में डिवाइड कर रहे हैं। अगर कहीं भी वो डिवाइड हो जाते हैं यानी इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये मेथड यहीं ख़त्म और इसका जो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा फॉल्स। बट अगेन ये लूप रन होता रहता है, n तक रन होता रहता है। अगर ये मान लेते हैं जहाँ पे हमने जो लिखा है 13 लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड करेगा, 3 से करेगा नहीं हुआ, 4 से करेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 से करेगा और 12 का 13 तक तो जाएगा नहीं। 12 से इसने किया, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये लूप ही ख़त्म हो गया। और हमने ये जो ट्रू वाली रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है ये लूप के बाहर लिखी है, तो जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो किसी से नहीं हुआ मतलब ये एक प्राइम नंबर है, ट्रू रिटर्न किया। तो लॉजिक ज़्यादा टफ नहीं था, समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी के पास कोई और लॉजिक है, कोई शॉर्टकट हो या किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे अप्रिशिएट करूँगा। हो सकता है मैं उस आगे आने वाली वीडियोस में उसे शाउट आउट दूँ या अच्छा आपको समझ में आ गया हो प्राइम नंबर फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं और ये प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ एक चैलेंज, जिस बंदे ने भी ये वीडियो सीरियसली देखी है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपने कोड को डालें। तो मैं चाहता हूँ कि आप यही प्राइम नंबर फंक्शन बनाएं बट विदाउट एरर्स, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का आप यूज़ करें। तो आपको पता ही होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम में ट्राई और एल्स का यूज़ किया हुआ था, बट आपको आता ही होगा अगर आपको पाइथन की बेसिक्स वगैरह आती है। तो ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करके आप एक्सेप्शंस को हैंडल करें और वो कोड कमेंट बॉक्स में डालें। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियोस में उन कोड्स को अप्रिशिएट करूँगा, उन बंदों को अप्रिशिएट करूँगा। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है, काफ़ी सारी मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली है और ट्यूटोरियल वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ मेरी प्लेलिस्ट में, अगर वो सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो फाइनली चलते हैं 4 शशविदार के एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग।